रात के ठीक 12:27 हुए थे। गहरे बिना चांद वाले आसमान के नीचे घना धुंध से भरा जंगल अपनी सांसें रोककर खड़ा था। हवा भी जैसे पेड़ों के बीच दबकर बैठ गई थी और हर तरफ एक दमघोंटू सन्नाटा फैला था। यही वह घड़ी थी जब अदिति को लगा कि वह फिर से वही चीख सुन रही है। वही तेज, चीर देने वाली, किसी लड़की की दर्द भरी चीख जो पिछले 3 रातों से हर बार ठीक इसी समय इसी जंगल से सुनाई देती थी। अदिति के शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। वह अकेली थी, सिर्फ अपने बैकपैक और टॉर्च के साथ। उसके सामने खड़ा उजड़ा हुआ, टूट चुका जंगल रिसर्च कैंप अंधेरे में किसी मरे हुए जानवर की तरह पड़ा था और उसकी पीठ पर एक अजीब सा बोझ, जैसे कोई उसे देख रहा हो बिना पलक झपकाए। अदिति तो एक प्रकृति फोटोग्राफर थी। वह अपने भाई विवान की गुमशुदगी की तलाश में इस जंगल तक आई थी। एक ऐसा जंगल जहां पिछले 2 सालों में 5 लोग अचानक गायब हो चुके थे। विवान आखिरी बार इसी रास्ते में मिला था। उसका फोन इसी कैंप के पास आखिरी बार ट्रैक हुआ था और बस उसके बाद वह दुनिया से जैसे गायब हो गया। अदिति ने खुद को रोकने की कोशिश की पर वह इस जंगल की तरफ खिंचती चली आई, क्योंकि उसे यकीन था कि इस अंधेरे में कहीं न कहीं उसके भाई की कोई निशानी अब भी मौजूद है। लेकिन वह यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि जिस रहस्य को वह सुलझाने आई है, वही रहस्य उसके चारों तरफ धीरे धीरे सांस ले रहा है और उसे हर पल करीब से देख रहा है। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती, जंगल और घना होता जा रहा था। अदिति की चाल धीमी पड़ने लगी। उसे हर कुछ कदम बाद ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। कभी पत्तों पर चरमराहट, कभी कहीं से पत्ते टूटने की आवाज, कभी हवा में किसी की सांस जैसा कंपन। अदिति खुद को समझाती रही कि यही बस उसकी थकान है, लेकिन फिर तीखी, पैर चीर देने वाली, खून जमा देने वाली वही चीख सिर के ऊपर से जैसे सीधे उसकी हड्डियों में उतर गई। इस बार वह चीख पहले से भी ज्यादा साफ थी और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि यह कोई जानवर है। न आवाज किसी दूर इंसान की थी। ये आवाज उसी जगह से आई थी जहां 3 साल पहले जंगल विभाग ने एक लड़की की लाश पेड़ों के बीच लटकी हुई पाई थी। कहा जाता है कि वह लड़की जंगल में रास्ता भूल गई थी। वह कई घंटों तक मदद के लिए चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। अंधेरे, ठंड और डर ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया और आखिरकार वह मर गई। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अभी तक इस क्षेत्र में भटकती है और कुछ कहते थे कि वही चीख सुनकर 5 लोग गायब हुए। अदिति ने इन अफवाहों पर कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज रात इस जंगल की चुप्पी और उस चीख का सच उसे पहली बार झूठ नहीं लग रहा था। वह चीख फिर से हवा में तैरकर गायब हो चुकी थी। डर ने उसकी रीढ़ को जकड़ लिया था, फिर भी वह रुकी नहीं। उसके भीतर विवान को ढूंढने की एक आखिरी उम्मीद बची थी। सड़ चुके लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर वह टूटे हुए कैंप में घुसी। अंदर बस टूटी मेजें, सड़े बैग और कोनों में जमे फफूंद की बदबू थी। लेकिन तभी उसकी टॉर्च का प्रकाश एक कोने में टिक गया, जहां पेड़ों की जड़ों के बीच फंसा हुआ एक पुराना मोबाइल फोन पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर फोन पर स्क्रैच के नीचे एक नाम लिखा था, विवान। अदिति की सांस रुक गई। वह घुटनों के बल बैठकर फोन उठाने ही वाली थी कि जमीन के नीचे से अचानक धीमी सी खरोंच की आवाज उठी, जैसे कोई मिट्टी के भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसने घबराकर पीछे कदम बढ़ाया, पर आवाज रुकने के बजाय अब और भी करीब आने लगी। जंगल में कहीं दूर से हवा फिर चीख लेकर आई, इस बार इतनी साफ कि अदिति को लगा जैसे वह लड़की अभी भी जिंदा है और मदद मांग रही है। पर क्या सच में, या फिर वह किसी को बुला रही है ताकि उसे भी अपने साथ खींच ले? अदिति ने कांपते हाथों से फोन ऑन करने की कोशिश की। स्क्रीन बमुश्किल जल सकी। फोन में बस एक ही फाइल बची थी, एक आवाज की रिकॉर्डिंग, जिसका समय था रात 12:27। ठीक वही समय जब चीख सुनाई देती थी। रिकॉर्डिंग चालू की। पहले सिर्फ धड़कनें, फिर जंगल की हवा और फिर विवान की फटी आवाज। लेकिन अदिति कुछ भी समझने से पहले रिकॉर्डिंग में अचानक वही लड़की वाली चीख गूंजी। ठीक वही आवाज जो आज रात सुनी गई थी। अदिति का दिल जोर से धड़का। क्या विवान ने मरने से पहले उस लड़की की आवाज रिकॉर्ड की थी? या फिर
रिकॉर्डिंग में चीख उसी के सामने हुई थी। टॉर्च की रोशनी अचानक झिलमिलाई। कमरे के कोने में पड़े शीशे पर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई लंबा दुबला सा साया खड़ा है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। अदिति बाहर निकलने ही वाली थी कि जंगल अचानक पूरी तरह शांत हो गया, जैसे किसी ने पूरा इलाके का साउंड बंद कर दिया हो। न हवा, न पत्ते, न कीड़े, कुछ भी नहीं। इतनी गहरी चुप्पी कि वह खुद अपनी सांस की आवाज से डरने लगी। और फिर पेड़ों के पीछे से एक धीमी आवाज उठी। वह आवाज न कदमों की थी, न जानवर की। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई पेड़ों के बीच घिसटते हुए चल रहा हो। अदिति पीछे हटने लगी, मगर हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। टॉर्च एकदम बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे पास आती उस लड़की की सांसें, फिर वह चीख, इतनी पास, इतनी दर्दनाक, जैसे वही लड़की उसके पीछे खड़ी हो। अदिति ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। और तभी पहली बार वह लड़की दिखी, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह छाया, बस अंधेरे की एक टूटी फटी परछाई जो पेड़ों के बीच झूल रही थी, और उसकी आंखें खाली होने के बावजूद सीधे अदिति को घूर रही थीं। अदिति को महसूस हुआ यह आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई, यह उसे कुछ दिखाना चाहती है। लड़की का साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसे किसी जगह तक ले जा रहा हो। अदिति डरी हुई थी, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद चलते गए। पेड़ों के बीच एक छोटी गहरी मिट्टी की जगह बनी थी, ताजा खुदी हुई, और ठीक उसके पास उसे एक जंग लगा बैज मिला। उस पर लिखा था, वीवीआईएन एसआईएन, फील्ड रिसर्च। अदिति वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई, आंखें नम हो गईं। लड़की का साया जैसे हल्का होकर गायब होने लगा, और उसी पल अदिति को समझ आया, विवान गायब नहीं हुआ था, वह यहां था, यहीं कहीं, उसी मिट्टी के नीचे जिसे किसी ने जल्दी जल्दी ढक दिया था। और वह लड़की जिसकी चीख लोग डर से जोड़ते थे, वह मदद मांग नहीं रही थी, वह चेतावनी दे रही थी कि जंगल में कोई और है, कोई इंसान जो लोगों को गायब कर रहा है। और वह लड़की की आत्मा उन्हें बाकी लोगों की तरह चुपचाप गायब होने नहीं देना चाहती थी। अदिति ने मुड़कर जंगल की तरफ देखा, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। वह चीख फिर से हवा में तैर गई, इस बार पहले जितनी दर्दनाक नहीं, बल्कि जैसे कोई आत्मा आखिरी बार सांस ले रही हो। और कुछ सेकंड बाद वह आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। लोग कहते हैं कि उस रात जंगल ने एक आत्मा को मुक्ति दी, पर साथ ही एक नया रहस्य खोल दिया। अदिति आज भी सच छुपा कर रखती है, क्योंकि वह जानती है कि विवान को किसी आत्मा ने नहीं, बल्कि किसी इंसान ने मारा था। पर उस इंसान का नाम, उसकी पहचान, और वह अब कहां है, यह रहस्य आज तक नहीं खुला है। और हां, जंगल के बीच वह चीख अब नहीं आती, पर कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर आप उस जगह रात 12:27 पर खड़े हों, तो एक परछाई अब भी आपको देखती मिलती है, शांत, चुप और बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी नई आत्मा की खोज में हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।